औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था लेसन फूड्स वी ईट, कि गुज़ा जो हम खाते हैं, है ना बच्चों। तो आज हम उसके चैप्टर के थोड़े क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, आप मुझे कोशिश करेंगे खुद भी जवाब देने की। तो देखो, ये लेसन के अंदर के कुछ क्वेश्चन है बच्चों। पहले है, आपने कल देखा था, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे, वाई? कि बच्चों, जितने भी बच्चे क्लास में थे, क्या कल उन्होंने एक ही किस्म की गुज़ा खाई? वाई? अब आपको बताना है वाई, क्यों नहीं। नो, नहीं खाई, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो देखो बच्चों, क्योंकि हमने पहले कहा नो, उन्होंने एक ही गुज़ा नहीं खाई, सबने सेम किस्म की गुज़ा नहीं खाई। बिकॉज, क्योंकि डिफरेंट चिल्ड्रन, मुख्तलिफ बच्चे जो होते हैं, कम आते हैं फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, वो अलग अलग फैमिली से आते हैं, और हर एक घर में, हर एक फैमिली में एक ही किस्म की गुज़ा जो नहीं बनती है, तो इस वजह से उनकी जो फूड थी वो सेम नहीं थी। और दूसरी बात, दे कैन बी इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, और हिंदुस्तान के वो मुख्तलिफ रीजन में रहते थे, अलग अलग इलाकों से आ रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि हम अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में हर स्टेट में अपनी अपनी एक खाने का अलग अलग तर्ज होता है, अलग अलग गुज़ा खा रहे हैं लोग, तो इस वजह से उनकी गुज़ा सेम नहीं थी बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, एक बात और, कल आपने देखा पिक्चर में भी, यू मस्ट हैव नोट्स, आपने वहां पे पिक्चर में देखा, इस वक्त भी आप देखो, दैट इन द पिक्चर की तस्वीर में पेज नंबर 27 पे, देयर इज ए वन चाइल्ड, वहां पे एक बच्चा है, whose house no food was cooked, कि उसके घर में गुज़ा नहीं पकी थी, उसके घर में खाना नहीं बना था। why could be the reason, क्या वजह है कि इसके घर में खाना क्यों नहीं बना, ठीक है ना बच्चों। कि एक बच्चा आपने तस्वीर में देखा, वो नोट्स भी किया कि उसके घर में खाना नहीं पका था, और क्या रीजन हो सकता है कि उसके घर में खाना क्यों नहीं बना। तो देखो बच्चों, देयर कुड बी मैनी रीजन, कि उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहात उसकी हो सकती हैं कि उसके घर में खाना नहीं पका। एक, द चाइल्ड फैमिली इज टू पोर टू अफोर्ड टू स्केयर मील्स इन ए डे, कि बच्चे की जो फैमिली है वो गरीब हो सकती है, कि वो वाफर मिकदार में खाना मुहैया नहीं कर सके, तो इस वजह से उनके घर में मेल्स नहीं बना, खाना नहीं बना। एक ये वजह भी हो सकती है। दूसरी, चाइल्ड मदर कुड बी सिक एंड हैंस कुड नॉट कुक मील्स, कि बच्चे की जो माँ है वो बीमार हो सकती है, तो इस वजह से वो खाना नहीं बना पाई। तो इसकी और भी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं कि जो उस बच्चे के घर में खाना नहीं बना, ठीक है ना बच्चों। तो एक और क्वेश्चन, has it even happened to you that on some days you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? कि बच्चों, ऐसा कभी वाक़ा आपके साथ हुआ कि आप किसी दिन भूखे हुए, क्या हुए, भूखे हुए, बट देयर वॉज नो थिंग, कि कोई भी चीज़ नहीं थी टू ईट, खाने के लिए, आपके घर में खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। इफ़ यस, अगर ऐसा हुआ तो वाई, क्यों हुआ? तो देखो बच्चों, इसके भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। यस, वन डे द वाटर सप्लाई वॉज डिस्टर्बड एंड सो माई मदर वॉज अनएबल टू कुक एनीथिंग, कि एक वजह ये भी हो सकती है कि जो वाटर सप्लाई की, पानी की सप्लाई थी, वो डिस्टर्बड थी, वो वहाँ पे मुहैया नहीं हो सकती थी, यानी कि पानी की कमी थी, तो इस वजह से जो माँ है वो खाना नहीं बना पाई। आफ्टर दैट वी ऑर्डर्ड ए रेस्टोरेंट फॉर फूड, और उसके बाद हम फिर किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं या किसी और होटल पे जाते हैं, तो वहाँ उनको हम डिमांड देते हैं कि हमारे लिए खाना चाहिए। द फूड वाज डिलीवर्ड टू आवर होम, तो फिर खुदा जो खुराक होती है, गुज़ा होती है, वो हमारे घर पहुँचाई जाती है। तो एक हो गया ये जो, फिर हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, कि जब आप भूखे हो जाते हैं तो आप क्या जानते हैं, उस वक्त आपको क्या लगता है? तो देखो बच्चों, जब हम भूखे होते हैं, when we are hungry we get feeling that the stomach is empty, तो उस वक्त हमें
फीलिंग होती है, हमें महसूस होता है कि जो हमारा मैदा है वो खाली है, वो क्या है, खाली है, ठीक है ना। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, आप क्या महसूस करते हैं, महसूस क्या करते हैं जब आप भूखे होते हैं, जब आप बच्चों आप भूखे हो जाते हैं उस वक्त आप क्या महसूस करते हैं। वी गेट स्ट्रेंज sensation in stomach which gives the signal that we are hungry, कि बच्चों हमारे मैदे में एक अजीब सी सनसनाहट हो जाती है, अजीब सी धड़कन हो जाती है, कि जैसे हमें एक सिग्नल मिलता है, एक इशारा मिलता है कि हम भूखे हो गए, क्या हो गए, भूखे हो गए। व्हेन वी आर हैंग्री वी फील लाइक ईटिंग समथिंग, और जब हम हैंग्री भूखे होते हैं यानी कि, तो उस वक्त हम फील करते हैं, महसूस करते हैं लाइक ईटिंग समथिंग, क्या हमें कुछ खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें कुछ खाना चाहिए। तो बच्चों फिर आपने लेसन में पढ़ा Why was दादी not able to climb the stairs quickly, कि दादी सीढ़ियों पे जल्दी से क्यों नहीं चढ़ सकती थी, दादी सीढ़ियों पे जल्दी से क्यों नहीं चढ़ सकती। तो बच्चों आपके घर में भी दादी, नानी, दादा, बुजुर्ग लोग हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जल्दी जल्दी सीढ़ियों पे क्यों नहीं चढ़ सकते हैं। तो लेसन में भी आपने पढ़ा है कि वो जल्दी सीढ़ियों पे क्यों नहीं चढ़ सकती थी। तो बच्चों आपने ये चीज़ें तो अपने घर में भी अच्छी तरह से देखी होंगी कि आपकी दादी या नानी भी घर में होंगी, तो वो जिस तरह एक जवान आदमी या एक बच्चा सीढ़ियों पर चढ़ता है, जैसे आप चढ़ रहे हैं, तो इस तरह आपकी दादी नहीं चढ़ रही है, इसकी क्या वजूहत है। तो बच्चों इसकी ये वजूहत है, दादी हैज़ बिकम टू ओल्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, कि दादी जो है वो अब बूढ़ी होगी, अब वो कमज़ोर होगी, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो इस वजह से वो जल्दी से दौड़ के यानी कि तेज़ी के साथ सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकती है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके आगे एक और क्वेश्चन है, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, कि दादी अपनी दाल में क्या खाना पसंद करती है। आपने लेसन में पढ़ा बच्चों कि दादी जो दाल खा रही है घर में, वो किस तरह की दाल बना के खाना पसंद करती है। तो आपके घर में भी दादी होगी, आप वो भी लिख सकते हैं कि आपकी दादी किस तरह का दाल पसंद करती है। तो यहाँ पे दादी लाइक्स टू हैव सम शुगर इन हर दाल, कि वो अपनी दाल में कुछ मीठा डाल के यानी कि कुछ चीनी डाल के खाना चाहती है, वो उस तरह की दाल को पसंद करती है। तो बच्चों अब यहाँ पे है, होम मेनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भटो इजीली एंड वाई। भटो कहते हैं बच्चों जो हम सिल्टी खाते हैं भून के, किसे, जो सिल्टी हम भून के खाते हैं उसे भटो कहते हैं। तो स्टोरी में कितने लोग उसे आसानी से खा लेते हैं, यानी कि कितने लोग जो हैं स्टोरी में वो सिल्टी आसानी से खा लेते हैं। इन द स्टोरी विपल, की स्टोरी में एक विपल है, हिज मदर एंड हिज मैन कैन ईट भटो इजीली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव हेल्थफुल टीथ, कि बच्चों आप भी अक्सर घरों में सिल्टियाँ तो खाते हैं ना, कि वो वही आदमी खा सकता है सिल्टियाँ कि जिसके दांत क्या होंगे, मजबूत होंगे, क्या होंगे, जिसके दांत मजबूत होंगे। तो यहाँ पे स्टोरी में एक विपल्स है और उसकी माँ है, तो वो बड़ी आसानी से ये सिल्टियाँ खा लेते हैं क्योंकि वो जवान हैं, वो यंग हैं, एंड हैव हेल्थफुल टीथ, और उनके जो दांत हैं वो क्या हैं, हेल्थफुली हैं, वो सेहतमंद हैं, उनके दांत अभी पूरे तंदुरुस्त हैं, तो इस वजह से वो सिल्टियाँ खा लेते हैं। तो ये भातों कहते हैं बच्चों सिल्टी को, किसे कहते हैं, सिल्टी को, जो हम सिल्टियाँ भून के खाते हैं। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भातों वाई, क्या तमाम बूढ़े लोग जो हैं वो सिल्टियाँ खा लेते हैं, वाई, क्यों नहीं। ओल्ड पीपल यूजुअली हैव वीक टीथ एंड हैंस मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट ईट द भातों, कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जो दांत होते हैं बच्चों वो कमज़ोर होते हैं, क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इस तरह बहुत सारे जो लोग हैं वो ये सिल्टियाँ नहीं खाते हैं, वो सिल्टियाँ नहीं खाते हैं। तो बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क दैट इज हर ओनली फूड, वाई, कि 4 महीने की एक बच्ची जिसका नाम चुटकी है, विल हैव ओनली हर मदर मिल्क, कि वो सिर्फ अपनी माँ का दूध ही लेती है, अपनी माँ का दूध ही पीती है, दैट इज हर ओनली फूड, कि यही सिर्फ उसकी गुज़ा है, वाई, क्यों। तो बच्चों आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे 4 महीने के, 5 महीने के, तो वो कौन कौन सी गुज़ा खाते हैं, ज़रा आप एक लिस्ट बनाइए। हाँ,
4 months old babies do not have teeth, कि 4 महीने के बच्चे को दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं। सो दे फीड ऑन मिल्क, और इस वजह से उनकी जो गुज़ा होती है वो सिर्फ दूध ही होती है। ओनली एंड मदर्स मिल्क, और सिर्फ वो उसकी माँ का मिल्क, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। इज़ द बेस्ट फूड फॉर देम, और वो उनके लिए सबसे अच्छी गुज़ा भी होती है। क्योंकि आपने देखा आपके घरों में भी जो 4 महीने के बच्चे होते हैं, 3 महीने के या 5 महीने के, वो सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी शुक्रिया। तो आगे जो इसके हैं वो इंशाल्लाह हम कल करें।